स्टूडेंट्स हमने जो है पिछले लेसन में दालम्बर टेस्ट को पढ़ा था, रावे टेस्ट को पढ़ा था। इसके बाद जो है हम डी मॉर्गन एवं बर्ट्रैंड परीक्षण या लघुगणकीय अनुपात परीक्षण पढ़ेंगे। जब कभी रावे टेस्ट भी फेल हो जाता है तो हम डी मॉर्गन एवं बर्ट्रैंड परीक्षण को लगाते हैं। इसे हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कभी कभी एक नंबर का जो सवाल आता है उसमें पूछ लिया जाता है डी मॉर्गन एवं बर्ट्रैंड परीक्षण क्या है, तो इसे आप लिख सकते हैं। ये बिल्कुल रावे परीक्षण की तरह ही है। जैसे आप रावे परीक्षण में क्या करते हो, यूएन बटा यूएन प्लस वन माइनस एक और एन का गुणा कर देती हो आप, इसके बाद लिमिट लगा देती है। लेकिन डीमॉर्गन वाले परीक्षण में क्या हो गया कि इसमें इस वाले में से पहले आपको एक घटाना है और अब की बार आपको जो है लॉग एन से गुणा करना है। पहले हम क्या करते थे, यूएन बटे यूएन प्लस वन में से एक घटाते फिर एन से गुणा करते। तो ये अगर अब इस समय आप लिमिट ले लोगे तो फिर ये हो जाती रावे परीक्षण। लेकिन अब आप इस पूरे में से लिमिट लेने की बजाय एक घटाएं और फिर लॉग एन से गुणा करें तब लिमिट लें, तो ये डीमॉर्गन परीक्षा है। इसे पूछ लेते हैं एक नंबर का। हम जो है रावे टेस्ट फेल होने के बाद एक ये जो लॉग टेस्ट है इसको लगाएंगे। ज्यादातर व्यवहारिक रूप से ये बढ़िया रहता है। लॉग से क्या है, जो गणना भी है वो भी सरल हो जाती है। तो लॉग टेस्ट लगाएंगे हम। वो कैसे है, वो ये है कि आप जैसे दालेम्बर टेस्ट लेते हैं तो उसमें अगर आप लॉग लें यहाँ और फिर एन से गुणा करें तो जो आपकी एल आएगी लिमिट लेने पर, वो यदि एक से बड़ी है तो यूएन अपसारी है और यदि एल एक से छोटी है तो अपसारी है आपकी समेसन यूएन। लेकिन अगर एल बराबर एक पर परीक्षण विफल रहेगा तो फिर हम जैसे रावे विफल रहने पर हम डी मॉर्गन की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे यहाँ भी हम डी मॉर्गन पर नहीं जाएंगे, हम दूसरा लॉग टेस्ट लगाएंगे। जैसे आपने उसमें किया सेम, डी मॉर्गन में किया सेम वैसे ही करते हैं। लॉग टेस्ट में से एक घटाते हैं, लिमिट नहीं लेंगे अभी, और फिर लॉग एन से गुणा करते हैं और आप फिर लिमिट लोगे, एल आएगा। और ये सेम वैसे ही है जैसे आप दायरे में पढ़ते हो, एल एक से बड़ा है तो आपकी सीरीज अपसारी है, एल एक से छोटा है तो श्रेणी आपकी अपसारी है। हम दो एग्जांपल लेते हैं जैसे लॉग टेस्ट पे, तो आप देखो क्लियर हो जाएगा आपको। हम इस ये सवाल है, एक है एक बटा दो पी, एक बटा दो तीन बटे चार, एक बटा दो तीन बटे चार और पांच बटे छह। हम क्या करेंगे, प्रथम पद को छोड़ देंगे क्योंकि ये बहुत अनंत श्रेणी है, इसमें से एक पद हटा देंगे तो उसके कन्वर्जेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप यहां से माने पहला पद एक बटे दो से, यहाँ से तो आप देखें देखो तीसरे पद में क्या है आपके ऊपर, वन थ्री फाइव, यानी एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद एक है। और ये कौन सा पद है आप ये देखो, एक दो और तीन। तो आपका वन थ्री फाइव मतलब वन थ्री फाइव क्या बन रहा है, आप रखोगे ये आपका एक है और आप दो का अंतर है तो टू एन माइनस वन बन रहा है। टू फोर सिक्स में क्या बन रहा है, टू एन बन रहा है। तो देखो लेकिन इसमें क्या गुणा में संख्या भी बढ़ रही है, जैसे वन थ्री फाइव भी बने हुए हैं और इसी में गुणा होता जाएगा तो आपको वन थ्री फाइव भी बना रहेगा और आपके गुणा में टू एन माइनस वन आ जाएगा। ऐसे टू फोर सिक्स भी बना रहेगा और उसके गुणा में टू एन आ जाएगा। अब अगर आप एक पद आगे लेते हैं तो उसमें ये तो रहेंगे टू एन माइनस वन तक, एक पद और बढ़ जाएगा, जैसे टू एन प्लस वन हो जाएगा, नीचे टू एन प्लस टू हो जाएगा, घात पी अचर में रहेगी। अब आप यूएन बटे यूएन प्लस वन निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ तक कि ये जिससे आप यूएन बटे में इसका भाग दो तो यहाँ तक सारे पद कट जाएंगे, केवल ये रहेगा। और यूएन प्लस वन आपको बटे में हर में है तो ये पलट के आ जाएगी, टू एन प्लस टू पर आएगा बटे टू एन प्लस वन की घात पी। हम क्या है दो से अंश और हर में भाग देते हैं तो ये आ जाएगा दो एन से, तो वन प्लस वन अपॉन एन और नीचे वन प्लस वन अपॉन टू एन ये आ जाएगा की घात पी। अब लिमिट लेंगे, अगर आप यही लिमिट लेते तो क्या आंसर आता है आपका, एक आता। अगर आप यही लिमिट ले लें इसकी तो आंसर क्या आएगा, एक, क्योंकि एक बटा एन और एक बटा टू एन आपका जीरो हो जाएगा। तो आपका दालेम्बर परीक्षण जो है असफल रहते हैं क्योंकि एल बराबर एक आता है ना। आप वो लगा के देख सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि दालेम्बर परीक्षण विफल है। फिर आप लॉग टेस्ट लगाएंगे तो लॉग लेते हैं इसका, पी आगे आ जाएगा,
log 1 प्लस 1 n माइनस log 1 प्लस 2n। एक तरीका देखो यहाँ ये था, आप 2n+1 से यहाँ इसमें भाग दे रहे 2n+2 में, तो भी आपका सही आ जाता। उस तरीके से भी हो सकता है। तो आपने ये दो लॉग का जो प्रसार है वो नहीं करना पड़ता, उसमें एक का ही करना पड़ता है। एक बटा एक किया तो देखो 1/n माइनस 1/2 दो एन स्क्वायर प्लस माइनस, ये हमने दो दो पद तक प्रसार किया है, 1/2n माइनस 1/2, और ये सी स्क्वायर करें तो 4n स्क्वायर, ये प्लस ये आपका आ गया। अब देखें आप 1/n में से 1/2 में घटाओ तो 1/2n रहेगा। अब माइनस 1/2n स्क्वायर, और ये रहेगा आपका माइनस माइनस प्लस 1/8n स्क्वायर, मतलब आप 1/2n स्क्वायर कॉमन ले लो चाहो तो, और ये एक में से आप क्या घटाओगे, 1/4 घटाओगे, तो माइनस का 3/4 रहेगा। अब आप 2n को कॉमन ले लो तो p/2n, तो क्या रहेगा, 1 - 3/4n प्लस ऐसी और पदों में n आप यहाँ ले आए। अब इसकी लिमिट लेंगे, आप लिमिट लोगे तो क्या आएगा, p/2, ये 0 हो जाएंगे। तो जब p/2 एक से बड़ा है, यानी p2 से बड़ा है, तो श्रेणी अपसारी होगी। p/2 एक से छोटा है, यानी p2 से छोटा है, तो श्रेणी अपसारी होगी। लेकिन p/2 होने पर क्या होगा, ये टेस्ट विफल हो जाएगा। तो दूसरा जो लॉग टेस्ट है, द्वितीय लॉग टेस्ट हम लेंगे, उसमें क्या है आपका, दूसरे लॉग टेस्ट में क्या आप n ये जो हमने लॉग लिया तो उसके बाद एक घटाओगे, और फिर आप log n से गुणा करोगे। तो देखो आप उसमें p की जगह आपने क्या लिया, 2 लिया, n तो आपको यहाँ गुणा आ ही गया, तो आपको p/2 रहा। अब p/2 रखा तो ये कट जाएगा, क्या रहेगा, एक, इसे एक को भी इधर ले आएंगे घटाने की, तो ये रह जाएगा -3/4 है, -3/4 है। अब आप क्या कर रहे हैं, log n से गुणा कर दिए, तो log n से गुणा कर लिया। देखें आप चाहो तो इसमें log n को भीतर ले जाओ, नहीं तो आप log n को बाहर ही रहने दें, और ये जो अंदर है इनमें सभी से n कॉमन ले लें, तो आप log n/n रहेगा सभी जगह। अब ये क्या है log n/n, ये आपका इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट रूप हुआ, जो कि लिमिट लगाने पर, तो एल हॉस्पिटल लिमिट लगाएंगे तो दोनों ऊपर नीचे अवकलन करने पर आपका ये आ जाएगा -3/log 1/n, और 4 नीचे n का तो 1 n के सापेक्ष ही करते हैं, प्लस अन्य जो भी पद हैं वो आप लिखें या नहीं लिखें, केवल आप इससे मतलब है, तो नीचे उनमें हर में n रहेगा, सभी में n वाले पद रहेंगे तो वो 0 हो जाएंगे। -3/4, अब इसमें 0 का गुणा है तो बराबर 0 आ गया। अब 0 1 से छोटी है तो श्रेणी p/2 पर कैसी होगी, अपसारी हो गई। तो आप ये मानते हो p/2 से बड़ा है तब श्रेणी अपसारी है, और जब p/2 होता है, 2 से छोटा होती है, तो मान होने पर p के आपकी श्रेणी अपसारी होती है। अभी हम ये टेस्ट देखते हैं, एग्जाम्पल ये आपका 17 और 18 में, 2017-18 में ये आया हुआ है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन हमने ये दूसरे पार्ट के रूप में क्वेश्चन आया था इससे पहले वाले में, जो हमने a+1x a+2x की हाफ जो n थी वो चल रहा था उस बार, उसके इसकी जरूरत पड़ी थी हमें, वहां से ये आगे होता था ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये उसमें दालमट परीक्षण में आया था उस बार, लेकिन वहां से आगे वो इससे होता था, आप देख लें उसे, a+1x a+2x, और उसको होल पावर 1 2 ऐसे चलती है, सवाल था वो, उसमें आगे इस चीज ये ऐसे होता है, वो यन आपका ये है, देखो आप देखेंगे यहाँ क्या है, n की पावर n, देखो ऐसे आप देख रहे हैं यहाँ 1 2 यहाँ तक दिखा, चौथे पद पे 4 की घात 4 यानी n की घात n, x की घात n, और नीचे n का फैक्टोरियल। अब आप un+1 करें, n+1 की घात में n+1, जहां जहां n है वहां n+1 रख दिया, un/un+1 लेंगे तो ये हमने रख लिया, बटे में un+1, तो वो हमने पलट के रख दिया, और आपको ये आ गया। n+1 का फैक्टोरियल जो है n+1 और n का फैक्टोरियल के बराबर है, n+1 से n+1 कट जाएगा, नीचे हमने n+1 की घात जो n+1 उनको हम दो में कर लिए कि n+1 घात अलग कर ली, और n+1 की घात n अलग कर ली, तो n+1 से n+1 कट जाएगा, n के फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल कट जाएगा, और x की घात n से x की घात n+1, तो नीचे एक x रह गया, ये आपका आ गया, हमने n से भाग दिया तो ये आ गया। अब आप अगर लिमिट लें अब, तो आपका ये आ जाएगा 1/ex, क्योंकि
ये जो मान है ये ई का है, 1+1 यानी घात n होल पावर n होती है, ये इसकी लिमिट लेने पर ई मान होता है। अब दायरा प्रतिशत से 1/x अगर 1 से बड़ा है, यानी आपका x जो है 1/e से छोटा है, तो यू कन्वर्जेंट होगा, अब सही होगी जो श्रेणी है। और 1/dx अगर 1 से छोटी है तो श्रेणी अपसारी होगी। इसका मतलब क्या है कि आपका x e से बड़ा है, आपकी श्रेणी जो है डाइवर्जेंट है, लेकिन x बराबर 1/e पर टेस्ट विफल रहेगा। अब आप यहाँ रख दो इसे, x बराबर 1/e, e रखा तो e ऊपर आ जाएगा, है ना, e, और बटे में 1+1 की पावर 1+1 अपॉन n की पावर n, इसका लॉग लिया तो लॉग टेस्ट लगाया ना, तो log e माइनस n 1+n log 1+, इसका प्रसार करेंगे, log e का मान 1 आ गया, माइनस n 1/n माइनस 1/2n की स्क्वायर प्लस 1/3 का n की घात 3, और ये ऐसे प्रसार किया, n से n कट जाएगा, यहाँ n में गुणा किया तो 1 से कट जाएगा, ये रहेगा 1/2n माइनस 1/3n स्क्वायर, ये ऐसे। अब लॉग टेस्ट में क्या है, n का गुणा भी करते हैं, लॉग लेने के बाद n का गुणा करके तब लिमिट लेते हैं, तो आप यहाँ रहेगा n से गुणा किया 1/2 माइनस 1/3n स्क्वायर, फिर आप इसमें लिमिट लें तो 1/2 आएगा, जो कि आपको 1 से छोटा है। अब ये एल का मान अगर 1 से छोटा है तो इवन आपका डाइवर्जेंट है। जब x आपका 1/e से बराबर है या बड़ा है तो आपकी श्रेणी अपसारी है, x जब 1/e से छोटा है तो आपकी श्रेणी कैसी है, अपसारी। ये हमने इसमें प्रूव किया है।